यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। इज इट? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? फटती है मेरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी स्टेज लेने से पहले मैं हम लोग में नवकार मंत्र है, तो मैं नवकार मंत्र वगैरह जो है वो मैं बोलता हूँ, एंड आई रिमेंबर ऑल द गॉड्स एंड एवरीवन, सो दैट कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलती ना हो, एंड एवरीथिंग स्मूथ जाए। तो डर लगता है, और कॉन्फिडेंस तो यहाँ से आता है। देखो आज की डेट में ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, है ना। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ 100 और लोगों के सामने, हाउ डू यू स्टैंड आउट। आई थिंक रेडियो टॉट मी अलॉट, क्योंकि वहां आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको जज करने वाला कोई नहीं है। आप एक ऐसे माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो जिससे हजारों लाखों लोग जो आपको सुन रहे हैं, बस वो आपकी आवाज से ही आपके इमोशंस को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो जो बेस है वो रेडियो ने तैयार कर दिया था। एंड मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मैं पता नहीं कैसे रेडियो जॉकी बन गया, आई रियली डोंट नो। सो मैंने ना हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी क्लास 7 तक। तो जब मैं यहाँ कोलकाता आया 1998 में, सारे लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, बीट माई क्लासमेट्स, बीट माई रिलेटिव्स और एनीवन, सारे लोग जब ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी वगैरह बोलते हैं तो आपको ऐसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी फील होती है। हालांकि लैंग्वेज जो है वो आपका कैरेक्टर और आपका कॉन्फिडेंस जज नहीं करता, वो चीज मैं आज जाकर के समझाऊं, एंड आई एम रियली प्राउड, एंड मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये चीज एक्सेप्ट करने में कि मुझे नहीं आती थी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी बंगाली उतनी अच्छी नहीं थी, मैं एक रेडियो स्टेशन ज्वाइन नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि मेरे को वो बंगाली नहीं आती जो रेडियो के लिए चाहिए। मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, एंड आई एम नॉट अशेम्ड इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि जो चीजें थी मुझे नहीं आती थी। एंड आई थिंक जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हो वो यहीं से आती है, दैट व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर एंड हु यू वेर। डोंट फॉरगेट कि आप क्या थे और क्या हो। वो जो सफर है ना, वो सफर आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। इंटरेस्टिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर वाचिंग एंड ये ना सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं। सो आई थॉट वी शुड एड्रेस दिस। आई थिंक मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखो कॉन्फिडेंस जो भी है ना, वो ओवरनाइट तो ग्रो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, सो बी पेशेंट। आपको जिन जिन चीजों में आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंट इन वॉइसिंग योर ओपिनियन, बी इट कॉन्फिडेंट अबाउट गोइंग ऑन स्टेज, तो ये चीजें जो है आपको धीरे 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 एक एक करके स्टेपिंग स्टोन के हिसाब से आपको इन चीजों को डील करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेज से डर लगता है तो आप पहली बार खुद को स्टेज के लिए तैयार करो, जहाँ पे आप स्टेज पर जाओगे सिर्फ वो 2 मिनटों का ही टाइम लोगे, है ना। प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट इन सच अ वे। जब मैंने पहले रेडियो ज्वाइन किया था, मैं नॉन स्टॉप बात नहीं कर सकता था, तो मुझे थोड़ी देर बाद ऐसी ये चीजें आती थी। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है उनको 25 सेकंड 30 सेकंड की ही रखता था, एंड उसके बाद में व्हाट आई डिड वाज कि 25-30 सेकंड ठीक है, परफेक्ट, है ना। लेकिन अगर मुझे और भी कुछ बोलना है तब मैं क्या करूँ? अब मैं रेडियो पर वो 30 सेकंड के बाद में लाइव शो में ये तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि माइक तो बहुत बहुत तेज ज्यादा आवाज या कैच कर लेता है। तो आई स्टार्टेड यूजिंग साउंड इफेक्ट्स, ठीक है ना। एंड वे बैक इन 2005 we were the first one to use sound effects on radio, at least मैं कोलकाता में कह सकता हूँ कि कोई साउंड इफेक्ट ऐसे इस्तेमाल नहीं करते थे। हमने सबसे पहले साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, कि जैसे मैंने कुछ एक बात बोली, यहाँ पर मेरा पंच ड्रॉप कर रहा है, वहां पर आ रहा है, भाई क्या बात है, क्या बात है, ये एक साउंड इफेक्ट में रिकॉर्ड कर लिया। ये जब तक प्ले हो रहा है ना, आई हैव गॉट दैट 2 seconds टू स्विच ऑफ माई माइक, डू दिस एंड स्विच ऑन द माइक एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 30 seconds। सो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो आपको वक्त के साथ में समझ में आएंगी, एंड आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड होगा। जब तक आपको अपनी खामियां नहीं मालूम होगी, तब तक आप का कॉन्फिडेंस जो है उस पर आप बिल्ड नहीं कर सकते, उस पर आप वर्क नहीं कर सकते। सो फर्स्ट यू शुड नो दैट कि आपके अंदर में क्या खामियां हैं, उन खामियों को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बेस्ट यू कैन डिसाइड। मैं ज्ञान दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। यू सेड कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी बट अभी एकदम अच्छे से आती है, तो वहाँ आपने क्या किया कि आपकी इंग्लिश बेटर हो गई? मैं आपको बताऊं, मैंने सेल्समैन का काम किया। रियली? तो मेरी पहली जॉब जो थी वो थी एज अ सेल्समैन। कोलकाता में सिटी सेंटर 1 आया था उस टाइम में, और वहां पर एक रिटेल आउटलेट हुआ करता था, जहां पर मैं शाम को 5 से 9 मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करके आता था, और शाम को 5 से 9 4 घंटे मैं वहां पर काम किया करता था। 2,000 रुपये मिलते थे। द ओनली इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दैट जॉब वॉज दैट मेरे कॉलेज में सबके पास में बड़ा ब्रांडेड एंड फ्लैशी मोबाइल फोन हुआ करता था, मेरे पास नहीं था। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे पास में भी हो, तो मुझे घर से रुपए नहीं लेने थे। आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट रिटेल आउटलेट। शाम को 5 से 9 4 घंटे काम करता था, 2,000 रुपये मिलते थे, और मैं क्रॉकरीज बेचा करता था। वहां पर जितने भी लोग आते थे ना, जितने भी लोग आते थे, जो भी आ जाए, जो भी प्रोफाइल हो,
मैं सबसे इंग्लिश में बात किया करता था, टूटी फूटी जैसी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे कैसे जज कर रहा है, बट एटलीस्ट मुझे मालूम है कि मैं खुद को जज नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई वाज 6 महीने मैंने काम किया, और 6 महीने कहते हैं ना कि 21 दिन में तो आदत भी बदल जाती है, हैबिट भी बदल जाती है। मैंने 6 महीने तक हर दिन जाने अनजाने सारे लोगों से बात करी मैंने, बीट फ्लोर मैनेजर, बीट कस्टमर केयर एसोसिएट जो कैश काउंटर पे खड़ा है, beat our relationship manager, beat the coffee guy, beat the customers, those who are walking in, everyone. With everyone I started talking in English. तब मुझे समझ में आया कि यार अगर खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको खुद के ऊपर में काम करना पड़ेगा, और आपको अपनी शर्म जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स हाउ आई पिक्ड अप द लैंग्वेज। आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड, लाइक आपने जैसे बोला कि पता है ये सही नहीं है, पता है कि आई एम नॉट परफेक्ट बट स्टिल डूइंग इट, दिस इज द परफेक्ट क्या बोलते हैं फॉर्मूला किसी भी चीज में आगे बढ़ना है। तो इवन कंटेंट क्रिएशन में कोई आता है वो चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो। आप देखो ना, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जिनका आज का कंटेंट देख लो आप, एंड यू विल बी लाइक वाओ, हाँ एंड गो बैक टू देयर फर्स्ट कंटेंट, फर्स्ट 100 कंटेंट आई एम सेइंग, उनको खुद को देखने में शर्म आती है, यार मैं क्या करता था यार, मैं अच्छा कर सकता था। सो दैट टेल्स यू ना जर्नी कहाँ से थी और कहाँ तक पहुंची है, कैसे पहुंची है वो। उन्होंने कोशिश करी है, उन्होंने एक ही चीज को लगातार ठोकते रहे ठोकते रहे ठोकते रहे, तब जाकर के खुद को तराशा है, तब जाकर के वो इस जगह पर पहुंचे हैं। तो बेसिकली बी ओके विथ नॉट बीइंग परफेक्ट। एब्सोल्युटली, मैं नहीं हूँ यार, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ। आप देखो ना, मैंने आपको 9 बजे बोला और मैं 9:20 पे आया यार। मैं बहुत ये सब गड़बड़ करता हूँ, मुझे जाना कहीं रहता है, मैं पहुंच कहीं जाता हूँ। शो मेरा ताज सिटी सेंटर 2 में है, मैं ताज बंगाल पहुंच जाता हूँ, एंड देन आई तो फिर मुझे पता चलता है चलो तो गाड़ी दौड़ाओ भाई। मेरे साथ अक्सर होता है। मैं आपको बताऊं 20 तारीख ना, विच इज डे आफ्टर, कल ही है ना 20 तारीख, सॉरी हाँ, थैंक गॉड आई रिमेम्बर, कल ही है 20 तारीख। तो कल मेरा एक शो है 20 दिसंबर को। मैं 20 नवंबर को दिल्ली से आया हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा 20 नवंबर को शो है, और मैं वेन्यू पे भी पहुंच गया हूँ स्कूल में, और वहां जाकर के देख रहा हूँ अच्छा गेट वेट सब बन गया है। अब मैं स्कूल के अंदर जब घुसा हूँ, सारी फैकल्टी सारी एक्साइटेड, हाँ सर व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई सेड व्हाट एम आई डूइंग हियर? शो है ना आज। बोले सर वो 20 दिसंबर को है। It's okay to make mistakes, but learn from it, which I am hardly doing. At least in terms of managing my dates and all, I am very bad. आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? थोड़ा थोड़ा, बट उससे ज्यादा मैं अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज अचीव करनी है आपको, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं होगा यार। मैं यहाँ बैठ के मैनिफेस्ट कर लूँ कि मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है, मुझे शाहरुख खान के साथ में काम करना है, मैनिफेस्टेशन मैंने मैनिफेस्ट कर लिया यहाँ पे। उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स तो डालनी पड़ेंगी। सो मैं ये कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट 10% ऑफ इट, 90% इज व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। अगर आप वो 90% अगर आप नहीं दोगे तो ये 10% का कोई फायदा नहीं है। सो आई डेफिनेटली बिलीव इन मैनिफेस्टिंग कि हाँ मुझे ये करना है, अब उस चीज को करने के लिए मुझे क्या क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है। सो आई मैनिफेस्टेड दैट वन डे आई बी वर्किंग विद शाहरुख खान, एंड इट हैपेंड। एंड वो मतलब वक्त का फेर होता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको वक्त बताएगा। मैनिफेस्ट मैंने भी किया था, लेकिन उस मैनिफेस्ट का जो परसेंटेज है मैं कहूँगा वो 10-20% होगा, बाकी इज योर हार्ड वर्क। आपने शाहरुख खान से सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी। मैंने हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी उनसे सीखी, और जहां पर एक शॉट सिर्फ 20 मिनट के अंदर कंप्लीट होना था, उनको स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी ना कि उन्होंने कहा कि मैं इस चीज के लिए 1.5 से 2 घंटे देने को रेडी हूँ। एंड जब वो वो सेट पर आए, उसके बाद जिस तरीके का उनका बिहेवियर था मेरे साथ में, आई एम नो वन व्हेन इट कम्स टू शाहरुख खान, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम आरजे प्रवीण, ठीक है डन है, बट यार ही शाहरुख खान, वो शाहरुख खान जो है आपको कभी फील ही नहीं होने देते दैट यू आर नो वन थ्रू आउट द शूट, दैट 1.5 hours। जैसे आप वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, इनफैक्ट हमारे बीच ये टेबल भी नहीं थी, मैं यहाँ बैठा हूँ वो यहाँ बैठे, और बड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था मुझे कि यार अब क्या बात करूं, घर पे सब कैसे हैं। सो दैट जेंटलमैन इज लाइक प्रवीण बेटा 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 बेटा, प्रवीण बेटा प्रवीण बेटा 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 बेटा, ऐसे ऐसे करते गए। वो पूरे पूरे 1.5 घंटे उन्होंने वही किया। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था जहां पर मैंने उनको बोल दिया, मैंने बोला कि सर ये शॉट में ना इतना घूमना जस्टिफाइड नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ बाकी की प्रोडक्शन टीम सारी, हम मुंहफट है यार, ठीक है ना, हमें जो सही लगता है हम बोल देते हैं,
तो मैंने शाहरुख सर को ऐसा बोल दिया, मैंने बोला कि सर 2 बार ऐसे घूमना जस्टिफाइड नहीं होगा इतने छोटे से धक्के में। व्हाट डू यू थिंक? वो क्या सोचेंगे, उसके पहले उनकी टीम ऐसे आँखें चौड़ी हो गई उनकी। एंड शाहरुख खान वाज़ एब्सोल्युटली फाइन विद इट। ही वाज़ लाइक आई थिंक यू आर राइट। स्टार से बड़ा उनकी जो टीम है ना, उनकी फटती है। उनको ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो गया? शाहरुख खान ने बड़ी हम्बलनेस के साथ, क्योंकि वहाँ हम दोनों जब हम काम कर रहे थे, इंटेंट यही था कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर के आए, वो ऐसा निकल कर के आए जो करेक्ट मैसेज लोगों तक पहुँचाए, जो हम चाहते थे। तो उसके लिए जो क्रिएटिव इनपुट था वो मैंने उनको दिया। उन्होंने बिल्कुल एकदम हँसते-हँसते उस एडिशन को लिया एंड ही सेड दैट यू नो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। आई थिंक यू आर राइट। तो यार वो सीखने वाली बात है कि वो शाहरुख खान है। अगर आप उनको कोई पॉइंट बोलते हो, बताते हो, तो वो सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम अच्छा कुछ भी बोल दिया। मेरे ख्याल से वो हर एक इंसान से सीखते हैं, भले वो कोई भी हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी। तो आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं अब घर का खाना बना लेता हूँ। जस्ट किडिंग। बट या आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। You have worked with a lot of celebrities. कौन सा एक सेलिब्रिटी था जिसने आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा? शाहरुख खान पहला। वो कहानी लंबी है। वो मैं इत्मीनान के साथ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। एंड दूसरा अमिताभ बच्चन सर। वो बताता है ना कि मतलब एक इंसान कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर की चुल जो है वो खत्म नहीं होती है। मुझे याद है अमिताभ बच्चन सर की कोई मूवी आई थी, शायद शमिताभ नाम था शायद, उसमें अमिताभ बच्चन सर थे और उनकी आवाज़ जो थी वो धनुष ने दी थी, ऐसा कुछ था। तो मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा था। तो अमित सर यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा था। बहुत छोटा-सा ही स्टेज था। एंड मैं उनके प्रेस कॉन एंकर कर रहा था एंड देन आई ओपन द फोरम फॉर मीडिया टू आस्क क्वेश्चन। सो मीडिया वाज आस्किंग क्वेश्चन। माय फ्रेंड हु वाज सिटिंग देयर, तो शी इज टेलिंग मी, और मैं ना अमिताभ बच्चन को ऐसे निहारे जा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन है भाई। मैं देखे जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन है। एंड माय फ्रेंड शी इज लिविंग। तो मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रही थी। बाद में जब अमिताभ सर चले गए तो उसने मुझे कहा कि अमिताभ तेरे जूते देख रहा था, ठीक है ना? ये नायाब जूते तू लाता कहाँ से है? ओह! अच्छा, 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 ओके, ओके। फिर इट सो हैपेंड दैट यू नो कि राइट आफ्टर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वेंट टू हिज़ रूम टू इंटरव्यू। तो उनके मैनेजर ने हमसे पहले जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए थे कि अमिताभ सर वाज़ अ लिटिल ऑफेंडेड, बट वो उन्होंने अपनी भाषा में, अपने तरीके में बताया नहीं दैट आई एम ऑफेंडेड, लेकिन उनका जो मैनेजर है वो तुरंत बाहर आया एंड ही टोल्ड अस दैट ओनली 5 मिनट्स एंड नो पर्सनल क्वेश्चंस। आई वाज़ लाइक यार पर्सनल क्वेश्चंस तो मैं तो यही पूछने के लिए आया हूँ। फ़िल्म की सारी बातें तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ख़ैर जो भी है, हम जब अंदर गए ना तो आई सॉ दैट जेंटलमैन गेटिंग अप, और भाई साहब आप फिर से आ गए? हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ सर वो तो फ़िल्म रिलेटेड जो भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो हो गया। मुझे कुछ पर्सनल सवाल पूछने थे। आई सो शेमलेस कि मैनेजर को बोला कि हाँ, हाँ, ठीक है, और अंदर जाके सर मुझे तो पर्सनल सवाल पूछने हैं सर। मैनेजर मुझे ऐसे देख रहा है एंड अमित जी मुझे बोल रहे हैं, भाई साहब पहले बताइए ये जूते आपने कहाँ से लिए? अब मैं ना मन ही मन सोच रहा हूँ कैसे बता दूँ सर ये 400 रुपए के जूते हैं, आपको सूट भी ना करेंगे। मैंने कहा सर ये हमारी एक मित्र है, उनकी दुकान है, वहाँ से हमने लिए हैं सर। ये इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। आप अगर बोलेंगे तो इस नाप के जूते हम आपकी साइज़ में। बोले जी ज़रूर, हमें चाहिए भाई साहब, हमें जूते बहुत पसंद आए आपके। आई वाज़ लाइक यार एक अमित जी जैसा बंदा और मेरे जूतों की तारीफ़ किए जा रहा है, और उसको वो जूते चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पर्सनल सवाल पूछने हैं भाई साहब फ़िल्म के रिलेटेड। मैंने बोला सर फ़िल्म का ना ये एमडी रिकॉर्डर है। मैंने क्या किया था, ये स्पीकर के सामने में रख दिया था, इसमें सारी आपकी रिकॉर्ड हो गई है। अमित सर ने पहली बार वो इक्विपमेंट देखा था। वो देखते के साथ ही ना छोटे बच्चे की तरह ही वाज़ सो हैप्पी। ही वाज़ लाइक भाई साहब ये क्या चीज़ है? मैंने कहा सर ये एमडी रिकॉर्डर है, इसमें आपकी आवाज़-वाज़ सब रिकॉर्ड हो गई। बोला दिखाइए भाई दिखाइए कैसे रिकॉर्ड हो गया? सो मैंने वो ईयरफ़ोन्स लगाए, उसमें ईयर प्लग्स मैंने उनको सुनाया। मैंने बोला सर ये सुनो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओ भाई साहब ये तो बड़े कमाल की चीज़ है। अपने मैनेजर को बोलते हैं ये एक हमारे लिए ले लेना। आई हैपेंड टू आस्क हिम दैट यू नो कि सो व्हिच इज़ दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विदाउट व्हिच अमिताभ बच्चन वोंट स्टेप आउट ऑफ हिज हाउस? एंड ही ओपन्ड अप। ही ओपन्ड अप लाइक नो वन एल्स। आई मीन ही वाज़ लाइक देखिए भाई साहब वो जो लैपटॉप में लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैंने कहा सर यूएसबी। बोला नहीं, नहीं भाई साहब जिससे इंटरनेट चलता है। तो मैंने कहा डोंगल, डोंगल आपको याद होगा वो डोंगल का ज़माना, है ना? तो मैंने बोला सर डोंगल, हाँ भाई साहब। मैं एक बार मूवी सेट पे गया तो मैंने देखा रणबीर कपूर, करीना और कटरीना सब अपना वो लैपटॉप और डोंगल लेकर के घूम रहे। भाई उनके पास है, तो अमिताभ बच्चन के पास तो होना ही चाहिए। तो बोले रातों रात मैंने वो चीज़ मँगा ली।
फिर वो बता रहे हैं कि देखिए मुझे तो ये सब पैड वैड चलाना नहीं आता है, पर मैं घर पे जाता हूँ तो हमारी जो आराध्या है वो हमको वो आईपैड में बैठा करके डोरेमोन दिखाती है। तो ये जो मोमेंट है ना, व्हेन अ पर्सन हु कैरीज दिस काइंड ऑफ एन ऑरा, हु इज दैट सक्सेसफुल इन लाइफ, कि लोग उनको आइडलाइज करते हैं, वो जब ओपन अप हो जाते हैं तो वो बताता है दैट कि उन सबसे बड़ा जो है ना वो एक इंसान है जो आपके अंदर में छुपा हुआ है। तो वो जो हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, जो रियल कैरेक्टर है, वो लोगों को दिखाना और बताना, ऐसा नहीं दैट आई एम ऑलवेज अ स्टार। दैट वाज नॉट लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर मी फ्रॉम अमिताभ बच्चन सर। एंड 5 मिनट बोल करके वो मैनेजर 5 मिनट में आ गया, तो बोला भाई साहब अब हो गया है, आप लोग उठिए उठिए। अमिताभ साहब, नहीं भाई साहब हमें मजा आ रहा है। मेरे सारे फालतू सवालों के बाद में मैंने लास्ट में अमित सर को बोला, मैंने बोला कि सर अब अगर होगा तो आप मुझे जूते मार के यहाँ से निकालना है, निकाल दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बोले क्या सवाल है? मैंने बोला सर 2 बिल्डिंगें हैं, दोनों बिल्डिंग में आग लगी है, एक 105 माले की बिल्डिंग है, एक 200 माले की बिल्डिंग है, दोनों में 500-500 लोग हैं, दोनों में भयंकर आग लगी, अफरा तफरी मची हुई है, एम्बुलेंस आई है, तो वो किसकी आग सबसे पहले बुझाएगी? तो अमित सर ना, जी कितने माले की बिल्डिंग? मैंने बोला सर एक 105 माले की, एक 200 माले की, दोनों में 500-500 लोग हैं, आग लगी हुई है भयंकर, एम्बुलेंस आई है, किसकी आग बुझाएगी? हमें तो किसकी आग बुझाएगी भाई साहब, किसकी आग बुझाएगी? पीछे से श्रुति हसन बैठी थी, उन्होंने बोला सर एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है, फायर ब्रिगेड आग बुझाती है। बोला भाई साहब आपने एम्बुलेंस का बोला? मैंने बोला सर अभी एमडी रिकॉर्डर में। बोला अरे भाई तुम तो यार पीछे ही पड़ कर एमडी प्लेयर रिकॉर्ड करके तुम अभी बता दोगे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड प्ले करके बता दोगे कि मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। फिर उन्होंने बोला ये तो वही बात हो गई भाई साहब, नेपोलियन के सफेद घोड़े का रंग बताइए। सो मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड जो हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी एंड जिस तरीके से वो ओपन अप हुए थे, दैट वाज रियली ग्रेट। I'm just at awe with your mimicry. नहीं ये मैंने मिमिक्री की नहीं है अभी मैंने। ये तो मैं बस ऐसे ही अभी तो ठीक है। प्रैक्टिस करते हो? नहीं अब तो नहीं करता हूँ मैं, अब तो पहले नहीं करते करता हूँ, थे। बट देयर वाज अ टाइम जब मैं 50 आवाजें निकाल लेता था, एंड अभी भी निकाल लेता हूँ। पहले मैं स्टेज पर बहुत इस्तेमाल किया करता था अपना मिमिक्री टैलेंट, एंड ऑफ लेट आई हैव रिड्यूस्ड इट बिकॉज आई एम मेजरली वर्किंग ऑन द कंटेंट पार्ट ऑफ इट। एंड मैं ये देखता हूँ कि अगर मिमिक्री मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर मान लो कल को मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ तो मैं और क्या क्या वर्टिकल्स है जिससे लोगों को एंटरटेन कर सकूं। सो आई एम ट्राइंग टू ओपन अप माई अदर वर्टिकल्स, लाइक स्टोरी टेलिंग हो गया। सो व्हेन आई गो ऑन स्टेज मैं ब्रांड की स्टोरी बताता हूँ, एआई के फोटोज के माध्यम से, एआई वीडियोज के माध्यम से आई नरेट अ स्टोरी ऑफ द ब्रांड विच इज इंस्पिरेशनल, एंड ब्रांड वाले लोग पागल हो जाते हैं, खुश होते हैं, ओ भाई क्या कर दिया क्या कर दिया। मालूम ये सिंपल चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको अपने काम में ये इनोवेशन लाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली मिमिक्री दैट आई डू ऑन स्टेज, इट्स स्टोरी टेलिंग एंड और मैं जितने भी लोग आते हैं ना, मैनेजमेंट के लोग क्या होता है ना, बड़े सीरियस हो जाते हैं कि ओ ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं तो सीईओ का भी मजाक उड़ाता हूँ भाई, मैं सीईओ के साथ में भी जोक करूंगा, एंड दे टेक इट सो लाइटली बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे द सीईओ ऑफ द कंपनी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, ही आल्सो लाव्स। वो भी घर बैठ करके कॉमेडी मूवीज देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो लोगों को इन सब चीजों से सीखना चाहिए। सो मैं इसलिए स्टेज पर जाता हूँ तो मैं ये सारी सारी उठपटांग हरकतें करता हूँ, इंस्पिरेशनल भी करूंगा, लोगों को हंसाऊंगा भी, हाँ रुलाने का काम नहीं करता हूँ।